हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच वन इज द करेक्ट अप्रोच टू करेक्ट द फार साइटेड डिफेक्ट। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि करेक्ट अप्रोच क्या होगी फार साइटेड डिफेक्ट को ठीक करने के लिए। चार ऑप्शंस हमें गिवन है, तो हम की कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। तो की कंसेप्ट ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। की कंसेप्ट की कंसेप्ट के अंदर हम देखेंगे कि फार साइटेड डिफेक्ट है ये क्या होता है। तो यदि मैं यहाँ पे लिखता हूँ फार साइटेड डिफेक्ट, तो बेसिकली जो फार साइटेड डिफेक्ट है इसके अंदर हमें जो फार की ऑब्जेक्ट्स हैं ये क्लियरली दिखाई देती हैं, एंड जो नियर ऑब्जेक्ट्स हैं ये ब्लर दिखाई देंगी। तो इसके अंदर क्या होगा, फार ऑब्जेक्ट्स फार ऑब्जेक्ट्स ये हमें क्या दिखाई देंगी, ये देंगी क्लियर। एंड जो हमारे पास नियर ऑब्जेक्ट्स हैं, नियर ऑब्जेक्ट्स ये हमें ब्लर दिखाई देती हैं, ये हमें क्या दिखाई देंगी, ब्लर। एंड ऐसा क्यों होता है कि जो हमारे पास इमेज फॉर्मेशन होना चाहिए रेटिना के ऊपर, ये इमेज फॉर्मेशन रेटिना से कुछ बाद में होता है, जिस कारण से हमें जो नियर के ऑब्जेक्ट्स हैं ये ब्लर दिखाई देती हैं। बात की जाए रीजन की, तो रीजन हमारे पास क्या हो जाएगा, इमेज विल फॉर्म्ड, ये कहाँ पे फॉर्म्ड होंगी, अवे फ्रॉम अवे फ्रॉम रेटिना, ये रेटिना से दूर फॉर्म हो जाती हैं या रेटिना के पीछे फॉर्म होती हैं। तो ये इसका रीजन हो जाता है। एंड बेसिकली ऐसा किस कारण से होता है, जो हमारे पास आई लेंस है इसकी जो कन्वर्जिंग पावर है ये क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कन्वर्जिंग पावर ये क्या करती है, लेंस की कन्वर्जिंग जो पावर होती है, कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस ये क्या करती है, डिक्रीज, ये डिक्रीज कर जाती है। तो हमारे पास इमेज है रेटिना के बाद में फॉर्म होने लग जाती है। तो ये हमारा की कंसेप्ट हो गया। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन को देखते हैं इस इमेज की हेल्प से। ये हमारे पास सॉल्यूशन होगा क्या, कि जो इमेज शो की गई है ये हमारे पास है फार साइटेड डिफेक्ट से जो इमेज बनेगी वो, ये पी पे हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, पी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है, एंड पी डैश पे हमारी क्या बन रही है, पी डैश पे हमारे पास इमेज फॉर्म हो रही है। यानी कि ये जो इमेज है ये रेटिना के बाद में फॉर्म हो रही है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, रेटिना। तो इसके कारण जो हमें फार की ऑब्जेक्ट्स हैं वो तो क्लियर दिखाई देंगी, एंड जो नियर के ऑब्जेक्ट्स हैं ये हमें क्लियर दिखाई नहीं देंगी। तो ये हमारे पास होगी फार साइटेड आई। तो इसको यदि मैं बोलना चाहूँ तो ये मेरे पास क्या होगी, इमेज किसकी है, ये है हमारे पास फार साइटेड, फार साइटेड आई। अब इसकी जो करेक्टिव इमेज है या करेक्टिव विजन होगा वो किस प्रकार से शो किया जाएगा वो भी देख लेते हैं। तो इस डिफेक्ट को करेक्ट बेसिकली किस प्रकार से किया जाता है, यदि इसको करेक्ट करने की बात करें तो हमारे पास क्या था, रीजन क्या था इसके लिए, जो फार साइटेड डिफेक्ट है इसके लिए रीजन था कि जो लेंस है हमारा आई लेंस, इसकी कन्वर्जिंग पावर कम हो जाती है। यदि हम इस लेंस से पहले एक कन्वेक्स लेंस यूज करें तो दोनों लेंसों की कॉम्बिनेशन से जो कन्वर्जिंग पावर है फिर से इंक्रीज कर जाएगी, एंड जो फाइनल इमेज है ये हमारी कहाँ बनने लग जाएगी, ये हमारी बनने लग जाएगी रेटिना पे। तो इसका जो करेक्शन है या करेक्टिव विजन है उसके अंदर क्या यूज किया जाता है, करेक्ट इसको किया जाता है कन्वेक्स लेंस से, कन्वेक्स लेंस से, कन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे तो ये वापस से करेक्ट हो जाएगी। तो अब बात करते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। सो हमारे पास वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसके अंदर इमेज क्या है, रेटिना से बाद में फॉर्म हो रही है, एंड जिसके अंदर कन्वेक्स लेंस का यूज किया गया हो। तो इस प्रकार का ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, and option B is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.